शान ने और गायत्री अय्यर ने। सॉन्ग गोज मोहब्बत है मिर्च। कैसे गाते हैं यार इसको? सुना नहीं हमने पहले कभी। मुझे गाना गाने का बहुत शौक नहीं। अरे शौक नहीं, पर यहाँ बैठे हुए हैं आप, एक बार गा दीजिए हमारे लिए। क्या है, जनता क्या कहती है? गाना चाहिए इनको? हाँ गाना चाहिए। सर खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। दिस वॉज पिक्चराइज्ड ऑन ज़ैद खान एंड ईशा देओल। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। वेबसाइट का पता लिखने के लिए इनमें से किन 3 अक्षरों के समूह का प्रयोग होता है? A www, B XXX, C YYY और D ZZZ। A www। श्योर? ऑब्वियसली। ओके, लॉक कीजिए A www को। बिल्कुल सही उत्तर, 3000 जीत गए आप। वेल डन। तीसरा प्रश्न आ रहा आपके सामने। अभिषेक तैयार हैं इसके लिए? 5000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके सामने। सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? A जवाहरलाल नेहरू, B इंदिरा गांधी, C राजीव गांधी या D विश्वनाथ प्रताप सिंह? C राजीव गांधी। C राजीव गांधी। यस सर। लॉक करें इसे? यस सर। ओके, कंप्यूटर प्लीज लॉक C राजीव गांधी। और आप 5000 जीत गए। वेल डन। राजीव गांधी जी का जन्म 1944 में हुआ और 40 साल की उम्र में 1984 में प्रधानमंत्री बन गए वो। नेहरू 58 ईयर्स में, इंदिरा जी 49, वीपी सिंह 59 ईयर्स। चलिए, चौथा प्रश्न आपके सामने आता है। 10,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत में अगर आप पावर, एक्स्ट्रा प्रीमियम या स्पीड नामक चीज खरीदते हैं तो वो कौन सी चीज है? A डीजल, B पेट्रोल, C LPG और D CNG। B पेट्रोल। B पेट्रोल? यस सर। श्योर? श्योर। लॉक कर दें इसे? यस सर। ओके, कंप्यूटर प्लीज लॉक B पेट्रोल इज द राइट आंसर। 10,000 जीत गया। वेल डन। ये हायर ग्रेड पेट्रोल्स के नाम हैं, अवेलेबल एट प्रीमियम्स। ओके, ऑलराइट। पांचवा प्रश्न आ रहा है। पहला पड़ाव यस सर। सेफ्टी पड़ाव कहना चाहिए इसे, क्योंकि इसके बाद आप 20,000 तो कम से कम यहां से लेके जाएंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप 15 तक जाएं और 2 करोड़ रुपए जीतें। है जी, सिल्वेस्टर स्टैलोन बने, मसल बनाएं और सारी दुनिया को डराएं। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 20,000 रुपए मिलेंगे आपको पहला पड़ाव खेल का। ये रहा पांचवा प्रश्न आपके सामने। जॉर्ज बुश के बाद तथा उनके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने? A अल गोर, B बिल क्लिंटन, C जेम्स बेकर या D रोनाल्ड रेगन? B बिल क्लिंटन। पक्का? पक्का। कर दूं लॉक इसे? यस सर। ऑलराइट, कबीर जी B बिल क्लिंटन पे ताला लगाइए। पहला पड़ाव जीत गया आप। वेल डन। चैन की सांस ले सकते हैं आप अभिषेक। 20,000 रुपए आ गए आपकी जेब में। अब कम से कम यहां से आप 20,000 तो अवश्य लेके जाएंगे। अब आ गया है मौका आपको ये बताने के लिए कि आपकी चौथी लाइफलाइन अब यहां से जागृत हो जाती है। ओके सर। ये एक नई लाइफलाइन है जिसका नाम है फ्लिप। ओके। क्या नाम है? फ्लिप। फ्लिप। फ्लिप का मतलब समझते हैं क्या? एक्सचेंज, मतलब अगर क्वेश्चन नहीं आता है मेरे को तो मैं दूसरा क्वेश्चन। वेरी गुड। एक प्रश्न आएगा, आपको लगा कि ये बहुत कठिन है आपके लिए, तो आप इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करके एक दूसरा प्रश्न मांग सकते हैं। एक दूसरा प्रश्न आएगा, वहां भी 4 ऑप्शंस होंगे और आपको अवसर मिलेगा कि उसका जवाब दे सकें। ओके। तो अब अपने दर्शकों को एक और सरप्राइज। हर सीट हॉट सीट, हर एपिसोड में जनता से पूछा जाएगा एक सवाल जिसके वही 4 ऑप्शन होंगे। आप फोन उठाइए और हमें सही जवाब बताइए। सही जवाब देने वाले में जिसका नाम भी चुना जाएगा वो जीतेगा यहां से 2 लाख रुपए। जी हां, 2 लाख रुपए। मैं सवाल का जवाब भी उसी एपिसोड में दूंगा, लेकिन आपको अपना जवाब उससे पहले टेलीफोन के जरिए लॉक करना है। याद रहे,
इस कॉन्टेस्ट के लिए लाइंस सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुलती हैं। सो पंच इन योर आंसर नाउ, बिकॉज हर सीट हॉट सीट का आज का सवाल है ये। राहुल द्रविड़ ने एक बार किसके बारे में यह कहा था? ऑफ साइड में पहले गॉड है, फिर 01 VVS लक्ष्मण, 02 सचिन तेंदुलकर, 03 वीरेंद्र सहवाग, 04 सौरव गांगुली। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो इस सवाल के साथ सही ऑप्शन को हमारे नंबर 1904-424-7827 के साथ जोड़कर डायल करें। एयरटेल के उपभोक्ता 646 के साथ सही ऑप्शन जोड़कर डायल करें, या फिर टाइप करें KBC और 646 के साथ साथ ऑप्शन जोड़कर उसे SMS कर दें। सही जवाब देने वालों में से किसी एक विजेता को कंप्यूटर द्वारा रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा, जिसे मिलेगा पूरे 2 लाख रुपए का इनाम। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हम वापस आएंगे, कहीं भी जाइएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति 2। मेरे सामने बैठे हैं अभिषेक गौरव, जो कि पहला पड़ाव पार करने के बाद जीत चुके हैं 20,000 रुपए। अभिषेक अब आगे खेलेंगे। ओके सर। 20,000 से 40,000 तैयार हैं इसके लिए, और हर प्रश्न देखिए अब दोगुना होता जाएगा। यस सर। छठा प्रश्न अब आपके सामने आ रहा है, ये देगा 40,000। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित जागृत इस्तेमाल करने के लिए बेताब। छठा प्रश्न 40,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से किस देश को सुनामी लहरों का सबसे कम खतरा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी वियतनाम, सी साउथ कोरिया, या डी मंगोलिया? डी मंगोलिया। मंगोलिया, डी। यस सर। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक करना चाहेंगे? Yes, sir. ऑलराइट। कंप्यूटर जी, डी मंगोलिया को ताला लगाइए प्लीज। क्यों लग रहा है कि ये डी मंगोलिया होना चाहिए? क्योंकि उसमें सी बॉर्डर है ही नहीं, उसके वो किसी समुद्र से भी या किसी ओशन से भी बॉर्डर शेयर नहीं करता है, वो लैंड लॉक्ड है। लैंडलॉक्ड है। आपका एक्सप्लेनेशन और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप 40,000 जीत गए। चलिए अभिषेक, आगे बढ़ते हैं। चारों लाइफलाइन जीवित, वेल डन। 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा 80,000 रुपए आपको। तैयार हैं इसके लिए? यस सर। 80,000 रुपीज। 7th क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन नाउ। महाभारत में कर्ण को अंग का राजा किसने बनाया था? ए धृतराष्ट्र, बी द्रोणाचार्य, सी भीष्म, या डी दुर्योधन? इन द महाभारत हु क्राउन्ड कर्ण एज द किंग ऑफ अंग? घर में आपको ये कथाएं सुनाई गई थी या नहीं? मतलब देखा तो था। बाबूजी से पूछना चाहिए। डी दुर्योधन। डी दुर्योधन। यस सर। मन में यदि कुछ डाउट हो तो 4 लाइफलाइन है आपके पास, 50-50, फोन अ फ्रेंड, ऑडियंस पोल और फ्लिप। फोन अ फ्रेंड। मैं फोन अ फ्रेंड करना चाहूंगा। ओके कंप्यूटर जी, अभिषेक अपनी फोन अ फ्रेंड ऑप्शन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। किससे बात करना चाहेंगे आप? मिस्टर यादवेंद्र। यादवेंद्र। यस। ऑलराइट, यादवेंद्र को फोन लगाइए। क्या करते हैं यादवेंद्र? ये प्रोफेसर हैं और रिसर्च करते हैं अर्थक्वेक्स पर। ओहो, बिल्कुल सही आपने अपना दोस्त चुना है। ये भी पटना में है? नहीं सर, ये रुड़की में है। रुड़की में है? यस सर। ओके, काफी फैला हुआ है आपका। हेलो। मद्रास। हेलो जी यादवेंद्र जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। जी, मेरा सौभाग्य। कौन बनेगा करोड़पति 2 से। जी जी। मेरे सामने आपके, पता नहीं क्या कहूँ उन्हें, शिष्य कहूँ, मित्र कहूँ,
अभिषेक बैठे हैं, अभिषेक गौरव, जी और ये एक जगह आकर फंस गए, आपकी सहायता मांग रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में आप उनकी आवाज सुनेंगे। जी वो एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, 4 ऑप्शंस हैं और आपको मिलेंगे केवल 30 सेकंड। ध्यान रहे, 30 सेकंड इसका उत्तर देने के लिए। जी अभिषेक, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। लो अंकल, महाभारत में कर्ण को अंक का राजा किसने बनाया था? ए धृतराष्ट्र, बी द्रोणाचार्य, सी भीष्म, डी दुर्योधन। मुझे लगता है भीष्म। जी मुझे लगता है भीष्म। भीष्म। मुझे ऐसा ही लगता है। ओके, थैंक यू अंकल। उसको न छोड़िए। उनको लगता है भीष्म। आपने पहले इशारा किया था दुर्योधन पे। क्या सोच के आपने डी चुना था पहले? दुर्योधन हमेशा कर्ण को अपने साथ लगाने के लिए उसे खुश करते रहता था। ओके। इसीलिए मुझे लगा दुर्योधन ने उसे राजा बनाया होगा। और क्या लग रहा है कि आपके मित्र ने भीष्म कहा? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनको सही पता हो और मुझे नहीं मालूम। रुड़की जाना पड़ेगा इसके लिए तो आप। जब मन में इतना कंफ्यूजन हो तो लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। 50-50 ऑडियंस पोल और फ्लिप लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 50-50। 50-50 करना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, अभिषेक अपनी दूसरी लाइफलाइन 50-50 इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2 गलत जवाब मिटा दीजिए और स्क्रीन पर छोड़िए एक सही उत्तर और एक रैंडमली सिलेक्टेड उत्तर। डी दुर्योधन। ए धृतराष्ट्र, डी दुर्योधन। आप चुनते हैं डी दुर्योधन। यस सर। कॉन्फिडेंट? नो। क्या करूं? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें इसे? ऑलराइट कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक डी दुर्योधन। इसका उत्तर हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। देवी और सचिन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के इस प्रश्न का उत्तर देंगे। डोंट गो अवे, विल बी बैक इन जस्ट अ मिनट। थैंक यू। उनकी फिल्में बहुत अच्छी नहीं लगी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और वो बहुत अच्छी लगी। ओके आप ही के प्रांत के आसपास की हैं वो, शायद इसीलिए आपको ज्यादा लगाव है। वो भी शायद उत्तर प्रदेश से हैं। ये मुझे नहीं मालूम था। ये आपको नहीं मालूम था? चलिए मैं बता रहा हूं। आपने कहा ए प्रियंका चोपड़ा, ऑडियंस या पोल लेना ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? चाहेंगे। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करेंगे। ओके ऑडियंस, अपने अपने मीटर हाथों में रखिए। अभिषेक तीसरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपको 10 सेकंड मिलेंगे। प्रश्न आपके सामने है, जिस वर्ष लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई उस साल मिस वर्ल्ड कौन बनी? प्रियंका चोपड़ा, बी दिया मिर्जा, सी डायना हेडन या डी युक्ता मुखी। और आपका समय शुरू होता है अब। ओह 56 प्रियंका चोपड़ा को, 5 दिया मिर्जा, 17 डायना हेडन, 22 युक्ता मुखी को। क्या करेंगे आप अभिषेक? लॉक करना चाहूंगा। ए को? गो विद ए, गो विद द ऑडियंस। ऑलराइट कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक ए प्रियंका चोपड़ा। ऑडियंस इज राइट एंड यू आर आल्सो राइट। 1,60,000। Well played. Well played audience. और आपको एक जरूरी बात बताना बहुत मैं आवश्यक समझता हूं। आपके पिताजी ने भी ए को ही वोट दिया था, तो उनकी भी जानकारी जो है वो अच्छी खासी है। आगे बढ़ते हैं अभिषेक, ये 9वां प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 3 लाइफलाइन अब आपकी खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ एक लाइफलाइन बाकी है, फ्लिप लाइफलाइन, जहां आप प्रश्न को पलट सकेंगे, एक दूसरा प्रश्न मांग सकेंगे। 9वां प्रश्न आपको देगा 3,20,000 रुपए। ओके ऑलराइट, 9वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। – 1949 में स्थापित हुई किस राजनीतिक दल ने नवनिर्मित देश बांग्लादेश में सरकार बनाई थी?
Which political party, founded in 1949, formed the first government in the newly created nation of Bangladesh? A. Forward Bloc. B. Awami League. C. Jatiya Party. Or was it D. The Jamaat-e-Islami Party? Which political party? Was it a party called Forward Bloc? A party called Awami League? A party called Jatiya Party? Or was it the Jamaat-e-Islami Party? मैं फ्लिप एक्सचेंज यूज़ करना चाहूँगा। Flip exchange. Yes, sir. पॉलिटिक्स में रुचि नहीं रखते आप? रखता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है। कोई भी आइडिया नहीं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। ओके। फ्लिप ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहेंगे? यस सर। ये प्रश्न बदल जाएगा, आपके सामने एक नया प्रश्न आएगा, उसके 4 नए ऑप्शंस होंगे। ओके सर। ओके, ऑलराइट कंप्यूटर जी, अभिषेक अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ्लिप। ऑलराइट, यदि इसी प्रश्न में आपको कोई एक चुनना होता, किसे चुनते? बी आवामी लीग। You would have gone for B, Awami League. यस सर। ओके, कंप्यूटर जी बताइए, ये सही होता या गलत? जनाब, ये सही होता। So your politics is not too bad. All right, पर क्योंकि आपने अपना चौथा ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए कहा है, हम कंप्यूटर जी से कहेंगे कि वो इस प्रश्न को बदलें। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। जनवरी 2005 में कॉन्डोलीजा राइस यूएस में किस पद पर नियुक्त हुई? ए. अटॉर्नी जनरल। बी. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सी. सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। या डी. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यस सर। श्योर अबाउट दिस? श्योर अबाउट दिस। इतनी राजनीति तो आप जानते हैं। ओके, लॉक कर दिया जाए इसे? यस सर, यस। All right, computer G, please lock B, Secretary of State. Is the right answer. Well played. Dr. Condoleezza Rice became the 66th Secretary of State on January 26, 2005. Prior to becoming Secretary of State, Dr. Rice served as the National Security Advisor. और इस जानकारी के बाद हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। देवी और सज्जनों, एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द जाएंगे और बहुत जल्द वापस आएंगे। कहीं भी जाइएगा मत। धन्यवाद आपका। Welcome back, ladies and gentlemen, to KBC2. ब्रेक से पहले अभिषेक गौरव 3,20,000 रुपए जीत गए। 9 प्रश्नों का सही उत्तर इन्होंने दिया। दूसरा पड़ाव खेल का 10वां प्रश्न 6,40,000 आने वाला है और अभिषेक आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। थैंक यू सर। हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं जब हमने KBC2 शुरू किया है और आपको बहुत बहुत बधाई। इतनी दूर आप आ गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप और आगे जाएं और पैसे कमाएं। साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आप अपना हर सीट हॉट सीट कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत जल्द हम आपको जो प्रश्न मैंने पहले पूछा था उसका उत्तर देंगे। और हमारे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट कंटेस्टेंट्स आप भी खेल रहे हैं नहीं, क्योंकि आप में से जो फर्स्ट आएगा उसे मिलेंगे 2 लाख रुपए। चलिए अभिषेक, खेल शुरू करते हैं। 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। कोई भी लाइफ लाइन आपके पास नहीं है। अब बहुत ही ध्यान से खेलिएगा, अब बहुत उम्दा खेल रहे हैं। रेडी? 10वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। किस सुरक्षा बल के सदस्यों को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है? ए. CRPF, B. CISF, C. NSG,
या डी BSF? C NSG. CNSG? Yes sir. सुना है इनके बारे में, देखा है? या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स Okay. को ब्लैक कैट्स भी कहते हैं. लॉक कर दिया जाए इसे? यस सर. श्योर हैं इसके बारे में? Yes, sir, All right, sure. कंप्यूटर जी प्लीज लॉक CNSG is the right answer. Well played अभिषेक, बहुत बहुत बधाई आपको। गेम का दूसरा पड़ाव 6,40,000 तक आप पहुंच गए हैं, बहुत बहुत बधाई। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको एक चेक दूं मैं इसी समय। अमिताभ बच्चन जरा लंबा नाम है, उसे साइन करते करते वक्त लगता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तो ले जा ही रहे हैं, इसके साथ साथ और भी चेक आपको मिले। बिग हैंड टू हिम। ऑलराइट अभिषेक, मैं वापस रखूं आपके लिए इसको? ध्यान से। नहीं नहीं, आप ही का है, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। अब मामला बहुत गंभीर होने वाला है। यस सर. 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको दुगनी कीमत, 12,50,000 रुपए। पंडित जी, आपकी शुभकामनाएं आपके पुत्र के साथ। धन्यवाद। 11वां प्रश्न अभिषेक, 12,50,000 रुपए के लिए कोई भी लाइफलाइन नहीं है। रेडी? ये रहा वो प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रायबरेली के समीप फुर्सतगंज में राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? मैं प्रश्न एक बार फिर पढ़ता हूं। रायबरेली के समीप फुर्सतगंज में स्थित राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ए. JRD टाटा, बी. राजीव गांधी, सी. इंदिरा गांधी या डी. संजय गांधी? आफ्टर whom is the Rashtriya Udan Academy at Fursatganj near Raebareli named? इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर, यस सर. क्योंकि आप लिस्ट रिस्क पे हैं। यस सर. सही उत्तर आपको दे देगा 12 लाख और हम उम्मीद करते हैं कि आप जीतें, लेकिन अगर जवाब गलत भी हुआ तो आप कुछ खोएंगे नहीं। After whom is the Rashtriya Udan Academy at Fursatganj near Raebareli named? Is it named after JRD Tata, Rajiv Gandhi, Indira Gandhi or Sanjay Gandhi? कोई भी आइडिया है आपके मन में? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं। रायबरेली कहाँ है ये तो आप जानते हैं, यूपी में. आपके बगल में ही है। वहां की खबरें तो आपको मालूम होनी चाहिए। 1 साल से मैं बाहर हूँ तो बिल्कुल टच हो चुका हूँ. अच्छा, लेकिन घर तो आना जाना होता है आपका। बी. राजीव गांधी. You want to go with B, Rajiv Gandhi? यस सर. डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. Don't have any lifelines left. यस सर. क्या करें अभिषेक? लॉक कर दीजिए सर. All right. Computer जी, please lock B, Rajiv Gandhi. No, Abhishek, this is the wrong answer. सही जवाब है इंदिरा गांधी। Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy, the institute trains pilots for commercial operations. तो अभिषेक, बहुत बहुत बधाई आपको। 6,40,000 आप जीते हैं। आपका चेक यहां रखा, मैं आपको दोबारा दे रहा हूं। बहुत बहुत बधाई आपको। And big hand for Abhishek for winning 6,40,000. Thank you, Abhishek, for playing with us. Thank you. तो देवियों सज्जनों, आपने अभी भी देखा हमारे पहले कंटेस्टेंट अभिषेक गौरव 6,40,000 रुपए यहां से जीत के गए। बहुत बहुत बधाई उनको। अब समय आ गया है आपका। हमारे बाकी 9 कंटेस्टेंट्स जो अब तक 2 लाख रुपए के लिए खेल रहे थे, अब आपको खेलना है
2 करोड़ रुपए के लिए। तो आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक प्रश्न आने वाला है। सबसे तेज जवाब और सबसे सही जवाब आपको वहां ले जाएगा। रेडी? ये रहा आपका सवाल। Arrange these dates as they appear in the course of a calendar year. वर्ष की इन तारीखों को बढ़ते क्रम में लगाएं, यानी जो तारीख पहले आती है उसे पहले लगाते हुए आपको आगे बढ़ना है। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये 21/9/2005, 19/11/2005, C 13/8/2005 और 25/2005। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले 25/2005, उसके बाद C 13/8/2005, फिर A 21/9/2005 और अंत में B 19/11/2005। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। सिर्फ एक, विवेक खालेकर। Come on up. Come on, well done. आप तो यहां आने के लिए तैयारी नहीं है, वहीं से आप हाथ हिला रहे हैं। Well done, विवेक, well done. बहुत बहुत बधाई आपको। यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर के विवेक के साथ खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय।